भारतीय संविधान के आज हम आपको अनुच्छेद 12 के तहत अन्य अधिकारियों की जवाबदेही के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में अधिकारियों को उल्लेख करता है कुछ अधिकारियों का उल्लेख करने के उपरांत अन्य पदावली का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में आप कई उच्च न्यायालयों ने उनकी बड़ी मुश्किल व्याख्या की और यह व्यक्त किया कि अन्य अधिकारी जो पदावली में उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की तरह के अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। जैसे मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई के मामले में उक्त निर्वचन मतलब व्याख्या कानून की व्याख्या करने के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि ये अन्य अधिकारी शब्द है, इन शब्द में केवल प्राधिकारों ही सम्मिलित हैं। प्राधिकार भी सम्मिलित हैं और प्राधिकार यानी प्रारंभिक अधिकार ही सम्मिलित है, जो शासकीय और संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त संप्रभु शक्ति का मतलब है कि अपने आप की शक्ति, उनको इतनी शक्ति दी जाती है कि वो किसी कार्य को सक्षम रूप से कर सकें। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार यानी ऊपर लिखे गए परिभाषा जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति जैसे कि विश्वविद्यालय या कंपनी आदि इस पदावली इस शब्द के अंतर्गत अर्थांगत नहीं माने जा सकते। किंतु उच्चतम न्यायालय ने उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस संकुचित निर्वचन को मानने से अस्वीकार कर दिया। किस आधार पर अस्वीकार कर दिया भाई? तो उजमाबाई इसमें यह निर्णय दिया कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई सामान्य श्रेणी नहीं है जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित निकायों की श्रेणी में आती हो और न ही इन निकायों की श्रेणी में रखना न्याय संगत होगा। अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य अधिकारी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल के मामले में आप लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया, यह बताया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त प्राधिकारी शब्द में वह सभी अधिकारी आती हैं जो संविधान या किसी कानून द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें प्राधिकारी उपविधि विधि और उपविधि
आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। और यह आवश्यक नहीं कि कानूनी प्राधिकारी यानी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी शासकीय प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस निर्वचन के अनुसार अन्य अधिकारी शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोचीन देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी संस्थाएं होंगी, जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1911 के अंतर्गत उप विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब अब न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति जब संविधान के अनुच्छेद 359 के विनिश्चय के अंतर्गत आदेश जारी करता है। अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विनिश्चय के मामले एक प्रकार से मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और जिससे दिया गया था कि विश्वविद्यालय राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आता। उच्चतम न्यायालय ने के इस निर्णय के अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि विश्वविद्यालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। सुखदेव बनाम बलराम भगतराम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान के मामले में प्रतिपादित कसौटी को अनुसरण 4-1 के बहुमत से अभिनिर्धारित किया और जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस का कारखाना वित्त निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी हैं, इसलिए वह राज्य हैं। इस नियम को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उपनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इन नियमों एवं विनियमों को कानून का बल प्राप्त है और उक्त नियमों द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में की गई किसी सेवक की प्रतिभूति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु सेवकों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अधीन सेवक नहीं माना गया है। सेवकों को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सरकारी सेवक नहीं माना गया है, नहीं माना जा सकता। न्यायाधिपति मैथ्यू ने बहुमत से सहमत होते हुए अपने अलग निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि वह एक विस्तृत कसौटी के पक्ष में है, जिसके अनुसार यदि निगम किसी सार्वजनिक महत्व के कार्य में लगा है तो सरकार इन कार्यों से अभिन्न रूप से संबंधित है और वह सरकार अथवा अभिकरण होगा। और अनुच्छेद
12 के अंतर्गत राज्य होगा। अब भाई इसमें आपको ये बताया गया है कि अपने आधुनिकतम निर्णयों के में उच्चतम न्यायालय ने सुखदेव के मामले में न्यायाधिपति मैथ्यू द्वारा प्रतिपादित विस्तृत कसौटी की प्राथमिकता दी है। अब इसमें ये प्राथमिकता तो ये दी है। इसमें अन्य प्राधिकारी शब्दावली के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत दिया गया है। शब्दावली और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 12A में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्दावली के क्षेत्र को विस्तृत करना उचित ही है, क्योंकि अब राज्य मानव जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर गया है और ऐसे अभिकरणों के माध्यम से कार्य कर रहा है जो न तो संविधान और न ही किसी अधिनियम द्वारा सीधे स्थापित किए जाते हैं।